जी हाँ, खंडवा शहर की एक मात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटर प्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। आपका भी नंबर आ सकता है। अगर आज किसी हमारे नौजवान साथी पे फर्जी मुकदमा लगा रहा है तो ये याद रखिए कल आप पे भी फर्जी मुकदमा लगाया जा सकता है, आपको भी जेलों के अंदर डाल दिया जा सकता है। मेरे भाइयों, आज हमारी दूसरी बहनों की इज्जत और आबरू को अगर नीलाम किया जा रहा है तो याद रखिए हमारे घर में भी इज्जतदार गयूर मां बहनें हैं। अगर आज किसी बुजुर्गों की दाढ़ियों पे हमला किया जा रहा है तो याद रखिए वो नूर हमारे घर के अंदर भी है। मेरे भाइयों, आज आपको गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि आज आपको मुत्तहिद होने की जरूरत है। आज ऐसी सियासी जमात, मेरे बुजुर्ग ने कहा कि यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा वाहिद शख्स है जो 543 सांसदों के अंदर एक वो शख्स है जो आपके हक और हुकूक के लिए भाड़ता है, जो आपके फराइज की तर्जुमानी करता है, कभी इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ता, क्या बेबाकी से बोलता है, कभी कोई समझौता नहीं करता। आज हमको फख्र है कि आज हम उस कायद के नुमाइंदे हैं, उस मजलिस के नुमाइंदे हैं। मेरे भाइयों, आज यकीनन कांग्रेस और भाजपा भी जब सुबह उठती है तो सबसे पहले वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखती है कि इस मसाइल के ऊपर वो बोले कि नहीं बोले साहब। अगर कोई मसला आता है तो मुस्लिम नुमाइंदे किसी भी दल के हो, सबसे पहले मोबाइल खोलकर देखते हैं कि साहब क्या बोले इसके ऊपर, साहब इस मौजू के ऊपर क्या बोले। तो मेरे भाइयों, आज समझिएगा कि अपनी जमात को हमको मजबूत करना है और आप लोग बहुत है मेरे लिए, आप लोग बहुत है मेरे लिए। खुदा की कसम, अगर एक आदमी भी खंडवा के अंदर कोई आदमी अगर मजलिस का साथी है और मजलिस से चाहने वाला है और अगर उसके ऊपर कोई बातिल ताकतें हमला करती हैं तो खुदा की कसम आजमा के देख लेना, आपका भाई सबसे पहले आपके साथ में खड़ा होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि तादाद से हमको कोई मकसद नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम तो वो 313 वाले हैं। कौन से हम लोग? 313 वाले हैं। हम लोगों को अपनी सफों में से मुनाफिकों को हटाना है। हम लोगों को अपनी सफों से आज उन लोगों को हटाना है जो तमाम मजलिस के दुश्मन बने बैठे हैं। अपनी सफों में तो शामिल होते हैं लेकिन अपने लोगों की मुखबरियां करते हैं, अपनी जमात में तो शामिल होते हैं लेकिन हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने भाइयों को पीछे करने के लिए। मेरे भाइयों, आज हम लोगों को उनसे महफूज रहना है, अपनी जमात को आगे बढ़ाना है, अपनी जमात की ताकत को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे से जोड़ना है। मेरे बुजुर्ग ने हकीकत की बात की सही कही कि आज ये जमहूरियत के अंदर हमें तो जमहूरियत की ताकत मुंडियां होती हैं। मेरे भाइयों, आज ये तलवार और डंडों का दौर नहीं है। तुम्हारे पास अगर कोई ताकत है तो जमहूरियत की ताकत है, वो जमहूरियत में फैसला किया जाता है मुंडियों के दौर के ऊपर, उनको उनकी मुंडियां गिनी जाती हैं। आज हम लोग बड़े तादाद के अंदर कम है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं और यकीनन आज हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमको सफाई हस्ती से मिटा दिया गया है। आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग सियासी शऊर के अंदर सफाई हस्ती की तरफ आके खड़े, हाशिए की तरफ आके खड़े। हम लोगों को आज, हमारी कौम के नौजवानों को ये नहीं मालूम, मुझे बड़ी तकलीफ की बात है कि आज उसका जुरिडिक्शन इस हिंदुस्तान के अंदर क्या है, आज उसकी ताकत क्या है। आज कहीं ना कहीं मेरे नौजवान साथी हैं इस एहसास कमतरी के अंदर जी रहे हैं कि शायद इस दस्तूर हिंद में उनका उतना हक नहीं है जितना दूसरा कौमी वतनी भाइयों का। आज कहीं ना कहीं वो अपने आप को पहली सफों में शामिल नहीं करते, आज कहीं ना कहीं वो दूसरी सफों में शामिल अपने आप को रखते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है साहब, आप इस बात पे गौर करिए कि आज सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस आज आपका यहां पे आके क्यों खड़ा हुआ है। तमाम 2006 की सच्चर कमेटी, कुंडो कमीशन, रंगनाथन कमीशन की रिपोर्ट इस बात को बयान करती है कि आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस जो है वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों से आज बदतर हो चुका। इस कौम के आज माशी हालात बद से बदतर हो चुके हैं, इस कौम के सियासी हालात आज बद से बदतर हो चुके हैं, इस कौम के आज सामाजिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन आज हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, अपने माशी हालातों को बेहतर करने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अपने सियासी हालातों को बेहतर करने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको तारीख की बात बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने तमाम हिंदुस्तान के अंदर अगर दीन का गलबा फैलाया है तो यकीनन ये प्रोग्रामों से नहीं कर फैलाया, न अपनी तकरीरों से फैलाया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मैं याद करता हूं कि अगर उन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दीन का गलबा
दावत का काम और तबलीग का काम किया है तो अमल से किया है। हम लोगों को अमल के ऊपर आना पड़ेगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। किसी ने कहा है कि आज जो आपके अमल है वो आपके अल्फाजों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। आज हमको देखने की जरूरत है कि जब हम अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं तो आपको एज अ कम्युनिटी देखा जाता है। आज अगर हम किसी से बात कर रहे हैं सड़क के ऊपर तो हमें एज अ कम्युनिटी देखा जाता है। आज अगर हम लोग इस सड़कों के ऊपर चल रहे हैं, इन सड़क के ऊपर अगर बोल रहे हैं, इस सड़क के ऊपर अगर हम व्यापार कर रहे हैं, कोई इदारे को चला रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, तो मेरे भाइयों आपको मुसलमान की नजर से देखा जाता है। आपका आकलन किया जाता है कि मुसलमान कौम क्या है। अगर आज आप इस कौम के अंदर एक गलती करते हैं तो सिर्फ आप अकेले बदनाम नहीं होते, पूरी कौम बदनाम होती है मेरे भाइयों। जब इस मध्य प्रदेश के अंदर किसी एक आदमी का जुलूस निकाला जाता है तो खुदा की कसम उन माओं से पूछो, हर माँ जिनके बेटे घरों में बैठे हुए हैं उनके दिल लरस जाते हैं, उनके दिल के अंदर तकलीफ पैदा होती है जब कौम के एक बच्चे के ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है। जब किसी मकान को दबिदोश किया जाता है तो हमारे मध्य प्रदेश के एक एक मुसलमान को तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? हम उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि हम एनसीपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या हम अगड़े पिछड़े गोंडमाना बहुजन राष्ट्रीय जनता दल या एमआईएम के। मुसलमान इस हैसियत से देखता है कि अगर जुल्म और ज्यादती हो रही है तो यकीनन वो मुसलमान के ऊपर हो रही है। लेकिन जब कभी हम कोई अमल करते हैं तो हम इनफरादी सोच के करते हैं। हम आज सड़कों के ऊपर जब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गुफ्तार करते हैं तो मेरे भाइयों हम उस टाइम पे इनफरादी अमल के हिसाब से अमल करते हैं। हम ये नहीं सोच रहे होते कि आज हमारी पूरी कौम, पूरी उम्मत हमारे वजह से बदनाम हो रही होगी। हम लोगों को अमल के अंदर चीजों को सुधारने की जरूरत है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने एक जमाने के अंदर एक बड़े तबलीग के जिम्मेदार साथियों ने उनसे पूछा कि बताइए सबसे बेहतरीन दावत क्या है। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने सफर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तबलीग सबसे बड़ी दावत तुम्हारे अमल की दावत है। तुमने जो अमल के अंदर इख्तियार किया है उससे बढ़कर कोई दावत नहीं। अगर आज हम एक एक्ट अच्छा करते हैं, एक अमल अच्छा करते हैं तो खुदा की कसम हम पूरी तमाम कौमों को आज मुतासिर करते हैं। लेकिन आज आप गौर करिएगा कि जब हम मुत्तहिद होते हैं, इकट्ठा होते हैं, अपनी सफों के अंदर देखिएगा कि यकीनन आज हमारे अंदर कमी है। आज कमी है हमारे कौल और फेल के अंदर। हम जो आज आप बात आज बोलते हैं वो आज हम काम नहीं करते। हमको अपने कौल और फेल एक करना पड़ेगा मेरे भाई। तारीख इस बात की गवाह है कि 1447 साल में आपके ही आबो अजदाद ने 33 साल में पूरे आलम के अंदर अपना झंडा सर बुलंद कर दिया था। लेकिन उसके पीछे मेरे भाइयों ये फिक्रें थी कि हमारे अमल, हमारा कौल और फेल एक था। आज मैं बहुत अच्छी बातें कर सकता हूं लेकिन मेरे भाइयों आज अमल के अंदर मुझको सब चीजें लेके आना पड़ेगी। आप लोग लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे मेरे भाइयों? आज जितनी बातें आपने बड़ों की, बुजुर्गों की सुनी वो आप अमल के अंदर लेके आएंगे कि नहीं लाएंगे? हाँ या ना मुझे बताइएगा, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आज आप हर वो काम करेंगे जिससे आपकी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे भाई? देखिए तालीम के शोबे में आपको सफाई हस्ती से मिटा दिया गया मेरे भाइयों। मेरे भाइयों अब अबराह का लश्कर का मुकाबला करने कोई अबाबील नहीं आएगा। मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं खुदा की कसम वो अबाबील की शक्ल में आएंगे और वही जालिम का मुकाबला करेंगे, बातिल ताकतों का मुकाबला करेंगे। और अभी बातिल ताकतों का मुकाबला करने का वक्त है। ये सियासी माहौल नहीं है। मैं जानता हूं कि ये चुनावी माहौल नहीं है, लेकिन सिर्फ सियासत माहौल के अंदर एक दिन के फैसले के अंदर हमारी कौम का मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता। हमको मुस्तकिल मिजाजी से काम करना पड़ेगा। एक ऐसी तंजीम जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जिसने 100 साल पहले मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में लिख दिया था। हेडगवार ने बंच ऑफ थॉट्स के अंदर लिखा था कि इस मुल्क हिंदुस्तान के 3 दुश्मन है, जिसको आज भाजपा और आरएसएस अमल के अंदर लेके आ गई। उसने हेडगवार ने लिखा था कि इस मुल्क हिंदुस्तान के 3 दुश्मन है। पहला दुश्मन है मुसलमान, दूसरा दुश्मन है उनका आज ईसाई क्रिश्चियन, और तीसरा दुश्मन अगर कोई है तो वो कॉमरेड्स कम्युनिस्ट है मेरे भाइयों। आज वो अपने एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं और मुसलसल आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों आज आप और हमारी फिक्रें क्या है? सिर्फ मोबाइल में देखकर चंद वक्त तकलीफ के अंदर आ जाना, पानी के बुलबुले की तरह अपने जज्बातों को भड़का लेना, ये कोई हमारे मुस्तकबिल को बेहतर करने का रास्ता नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है मेरे भाइयों। कहते हैं ना कि मंजिल तक जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को कोई चलना नहीं कहते। आज अगर हम लोगों ने ये अज़्म किया है कि हम लोग अपनी कौम के मुस्तकबिल को बदलेंगे तो आपको बार बार गौर व फिक्र करना पड़ेगा।
बार बार मुज़ाकरा करना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये जो आज डाइस के ऊपर, ऑनरेबल डाइस के ऊपर ये बुजुर्ग मेरे जो बैठे हुए हैं, ये आपकी कौम को आज, ये आपकी कौम की कामयाबी है मेरे भाइयों। आपको ये बात समझना पड़ेगा। आप ये हिदायत का चिराग हैं। आप लोगों की उम्रों से ज्यादा 3 गुना तजुर्बा ये लोग लेके बैठे हुए हैं अपनी जिंदगी का। आप इनसे राब्ता करिएगा। आज नौजवान नस्ल जो है आज खुद मुख्तार बन चुकी है। नौजवान नस्ल आज बड़ों को बड़ा समझना छोड़ चुकी है। हमने अपने बड़ों से राब्ता करना छोड़ दिया, अपने बड़ों से मिलना छोड़ दिया, अपने बुजुर्गों के हालात जानना छोड़ दिए मेरे भाइयों। ये आज जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये कल हमारे बीच में नहीं होंगे मेरे भाइयों। सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में सिर्फ पछतावा आएगा, हमारे हाथ में सिर्फ रोना होगा। मेरे भाइयों, आज ये वक्त है, इस वक्त का इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, आज ख्वाब गफलत से बाहर निकलो। आज उन तकलीफों का एहसास करो और जिसके आज हर मुसलमान के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है। आज एक मकान जमींदोज होता है और उसके बाद हमारे अंदर वो तकलीफ पैदा नहीं होती। हम लोग ये नहीं सोचते कि उनको आज नंगे आसमानों के नीचे लाकर खड़ा कर दिया जाता है, उन मकानों को जमींदोज किया जाता है, तो हमारे बुजुर्गों को, हमारी माओं को, बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को नंगे आसमानों के नीचे लाकर खड़ा कर दिया जाता है। उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं, उनकी तकलीफें मेरी नजरों के सामने आ जाती हैं मेरे भाइयों। लेकिन आज हम लोग, मैं जब देखता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि नौजवान नस्ल आज की अगियार के हाथों फरोग कर कर अपने माथों पर बेहिसी का कलम लगाकर फख्र करती है। आज इतनी बड़ी बड़ी तकलीफों से हम गुजर रहे हैं। कितने हजारों हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे जेलों के अंदर डाल दिए गए बेगुनाह। जिन माँ बाप के वो नूर थे, उनके घर के चिराग थे, आज सालों से वो जेलों के अंदर बंद है। उनके इधर आज कोई कमाने वाला नहीं है। आज हम लोगों को इस बात की फिक्र करना चाहिए मेरे भाइयों। आज आप देखिएगा कि आज जहां पे हमारे बुजुर्ग ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, उनके ऊपर बातिल ताकतें हमला कर रही हैं। उनकी दाढ़ियों पे, उनके लिबास पे, उनकी टोपी पे, उनकी शिनाख्त पे, उनके नाम के ऊपर हमला किया जा रहा है। उसके बाद भी आज हम जो है अपनी आंखों को मूंद कर बैठे हुए हैं। वसीम बरेलवी साहब का एक खूब शायर ने कहा था कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न टाला जाएगा। जो आज हमने आंख बंद कर ली है, शायर ने बड़ा खूब कहा था कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न टाला जाएगा, एक दिन वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा।